एक इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, बस वो चाहना जरूरी है। और चाहना भी इतने पैशन और डिटर्मिनेशन से कि भगवान भी आपके सामने झुक जाएं। इम्पॉसिबल नाम का वर्ड तो सिर्फ डिक्शनरी में होता है, इंसान ही उसको आई एम पॉसिबल भी बना सकता है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही इंसान के बारे में बात करने वाला हूं जिसने इम्पॉसिबल नाम का वर्ड अपने डिक्शनरी में से ही हटा दिया। वो इंसान है दशरथ मांझी, जिनको पूरी दुनिया माउंटेन मैन के नाम से जानती है। इन्होंने अकेले अपने दम पे 22 साल लगातार मेहनत करके पहाड़ को हटा दिया, पहाड़ को तोड़ के उसमें से रास्ता बना दिया। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। 1934 में इनका जन्म बिहार में गया के पास एक गहलौर नाम के गांव में हुआ। यह गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था। इस गांव के पास एक टाउन था वजीरगंज के नाम से, जहां पे सारी सुविधाएं मौजूद थी। इस गांव और वजीरगंज के बीच में 70 किलोमीटर का फासला था और बीच में था एक पहाड़ जो 360 फीट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा था। इस पहाड़ की वजह से ये जो 70 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ये ऑलमोस्ट पूरा दिन ले लिया करती थी। उसके बाद भी दशरथ मांझी अपने गांव में बहुत खुश थे। उनकी शादी फागुनी से हुई और वो फागुनी से बहुत प्यार किया करते थे। एक बार फागुनी जब उनको खाना देने जा रही थी तो उनका पैर उस पहाड़ से फिसला। जब वो नीचे गिरी तो उनको काफी चोटें आई और उन चोटों की वजह से शी बिकेम वेरी सीरियस। सिंस वहां से लेके वजीरगंज के अस्पताल का रास्ता में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था, इस वजह से रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। इस पूरे इंसिडेंट से दशरथ मांझी को बहुत जबरदस्त शॉक लगा। वो उस पहाड़ से रिवेंज लेना चाहते थे और वो ये भी चाहते थे कि जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। उन्होंने ऐलान किया कि वो इस पहाड़ को तोड़ देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे। तो हम तैयार है? तैयार है। पूरे गांव वाले उन पे हंसने लगे, पर वो ये बात को जानते थे कि जब तक दुनिया आपके गोल्स पे नहीं हंसेगी तब तक आपका गोल बड़ा नहीं होगा। और वो ये भी जानते थे कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला ही होता है। 1960 में उन्होंने अकेले उस पहाड़ को तोड़ना शुरू किया। क्या तकलीफें नहीं आई, मौसम से लेके वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हर जगह से उनको चैलेंजेस और तकलीफें आई, फिर भी वो रुके नहीं। 1982 में फाइनली 22 साल के मेहनत के बाद उन्होंने उस पहाड़ को तोड़ के एक रास्ता बना दिया। उस रास्ते की वजह से वजीरगंज की जो डिस्टेंस 6 से 7 घंटा लिया करती थी, अब वो आधे घंटे रह गई, 10 किलोमीटर रह गई। वो अस्पताल अब 30 से 40 मिनट में पहुंचा जा सकता था और आसपास के 60 से 70 गांवों को उस रास्ते का फायदा हुआ। इस तरह से दशरथ मांझी ने एक पहाड़ तोड़ के आने वाली जनरेशंस को एक इंस्पिरेशन दी है कि अगर आप चाहो तो क्या हासिल नहीं कर सकते हो। उनके एक एग्जाम्पल से यह भी सीखने को मिलता है कि सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसके लिए पूरी दुनिया बोलती है कि आप नहीं कर सकते हैं। 2007 में कैंसर के बाद उनकी डेथ हो गई, बट वो जाते जाते एक बहुत ही जबरदस्त इंस्पिरेशन हमारे लिए छोड़ गए हैं। दशरथ मांझी जी के पूरे केस से मैं आपको एक लर्निंग देना चाहता हूं जिसको मैंने नाम दिया है PhD। P स्टैंड्स फॉर परसिवरेंस। हमारी दृढ़ता ही हमारी डेस्टिनी डिसाइड करती है। दशरथ मांझी जी अकेले 22 साल उस दृढ़ता, उस परसिवरेंस की वजह से लगे रहे और पहाड़ को तोड़ के ही दम लिया। ये एग्जाम्पल हमें सिखाता है कि अगर हमारे में परसिवरेंस हो तो हम क्या हासिल नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस अगर हमारे में वो दृढ़ता और डिटर्मिनेशन है। H स्टैंड्स फॉर हंगर। परसिवरेंस के बाद हम कितना हासिल करते हैं और कितना ज्यादा हासिल करते हैं, वो है हमारी भूख। अगर हमारी हंगर ज्यादा है, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को पाना चाहते हैं,
तो हम उन चीज़ों को अल्टीमेटली पा भी लेंगे। सो हम अल्टीमेटली कितना अचीव कर पाते हैं वो डिपेंड करता है हमारी हंगर पे, हमारी भूख पे। दशरथ मांझी की भूख थी उस पहाड़ को हटाना, उस भूख को उन्होंने पूरा करके ही दम लिया। इस तरह से हमारी हंगर ही हमारी अचीवमेंट के मैग्नीट्यूड को डिसाइड करेगी। टी स्टैंड्स फॉर डेडिकेशन। परसिवरेंस और हंगर के बाद भी इतने चैलेंजेस और तकलीफें आती हैं कि कई बार हम हार मान लेते हैं, थक जाते हैं। आपका समर्पण, आपका गोल के लिए डेडिकेशन ही आपको चार्ज अप रखता है, आपको हार नहीं मानने देता है, गिरते हुए को उठाता भी है। 22 साल लगे रहे वो, क्या वो हारे नहीं होंगे? क्या उनको चैलेंजेस नहीं आए होंगे? लेकिन उनका डेडिकेशन था अपने गोल के लिए। इसी तरह से अगर हम भी अपने गोल्स को लेके डेडिकेटेड होंगे तो हम डेफिनेटली उस गोल को पा लेंगे। सो आपका डेडिकेशन आपको पावरफुल और स्ट्रांग बनाएगा उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। सो दोस्तों, दशरथ मांझी का पूरी स्टोरी, पूरी जीवनी हमें ये सिखाती है कि हम जो चाहे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ अपने गोल के लिए समर्पण और गोल के लिए लगातार डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना जरूरी है। इस केस स्टडी से आप क्या क्या सीखे हैं और आप क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि आप और किन चीजों पे मेरे से रिसर्च और इनपुट चाहते हैं। दोस्तों, इन वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ला दे। ऑल द बेस्ट दोस्तों।